वेलकम बैक स्टिचिंग लवर्स। आज हम फ्रंट पार्ट की कटिंग सीखेंगे योक अबाया डिज़ाइन की, और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बैक पार्ट की कटिंग सीखी थी। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा कपड़ा है, उसको मैंने 2/4 में बिछा लिया और विड्थ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मार्क कर लिया। लेंथ को भी पहले से मैंने मेजर कर लिया और इसकी कटिंग कर ली थी। और अब मैं विड्थ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करने वाली हूँ कुछ इस तरह से। और जो साइड का कपड़ा है हम इसको अपने स्लीव में काम में लेने वाले हैं। तो एक ये मीडियम मतलब मिडिल बीच की एज की लड़की का अबाया है। तो इस तरह से मैंने इसको आसन कीन रखा है। अब देखिए जो फ्रंट पार्ट था उसको मैंने 2/4 में करके, और यहाँ पे जो मैं मार्क लगा रही हूँ 2 इंच की, ये हमारी बटन स्ट्रिप बनने वाली है। तो इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मैंने इसको छोड़ने के बाद फिर शोल्डर का मार्क लगाया है। सेम उसी प्रोसीजर से जिस तरह से हमने बैक का मार्क लगाए थे, उसी सेम प्रोसीजर से हमें ये फ्रंट के भी मार्क लगा लेने हैं। इसमें बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पर ये ओपन रहेगा आगे से और इसकी बटन स्ट्रिप बनने वाली है। तो इस तरह से ये योक का मैंने मार्क लगाया 13 इंच पर, और सेम उसी प्रोसीजर से मैंने अपने इंच टेप को रख कर और ये योक बना लिया और इसकी फिर कटिंग कर ली। वही सेम प्रोसीजर करना है हमें यहाँ पे भी। उसी तरह से इनमें रिफिल डालने यानी चून डालने हैं जिस तरह से हमने बैक में डाले थे। तो इस तरह से कुछ आपको बना लेना है। इसको आराम आराम से करना है क्योंकि फिनिशिंग जो है इसी में हमारे आने वाली है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया और दोनों पार्ट को मैंने रख लिया कुछ इस तरह से। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बैक पार्ट की फिटिंग की कटिंग कर ली थी, तो उसी को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मैंने जो फ्रंट पार्ट काटा था स्ट्रिप वाला वो नीचे रख लिया। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को ऊपर रख कर यहाँ हम बिल्कुल शोल्डर और आर्म होल की और फिटिंग की कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसको ईज़िली ये कट हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है। इसमें बस हम सिर्फ ये करने वाले हैं, जो आर्म होल की जो फिटिंग की कटिंग होती है यानी गहराई, वो उसको अलग से अटैच करके कटिंग करेंगे इस तरह से। ये आर्म होल की कटिंग हो गई है बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर बटन स्ट्रिप के लिए यहाँ पर बुकरम को यूज़ करना है, यानी पेपर फ्यूजिंग को यूज़ करके बटन स्ट्रिप बनानी है कुछ इस तरह से। ये देख लिए बड़ा इजीली मेरी बटन स्ट्रिप तैयार हो गई है। आप इस पर प्रेस ज़रूर करें ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आ सके कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइन करना सीखेंगे और उसके बाद हम गले की भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, गोलाई की, बैक की और फ्रंट की भी। यहाँ मैंने विड्थ में 3 इंच का मार्क लगा के और लेंथ के अंदर 5 इंच का मार्क लगा के इस तरह इसकी गोलाई की कटिंग कर ली है नेक की। और पीछे के पार्ट को भी हम इस तरह से रख कर उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। अब इसका लुक जो है आपको इस तरह से तैयार नज़र आएगा। अभी हम स्लीव को भी तैयार करने वाले हैं, उसको अटैच करेंगे। ये नेक की स्टिचिंग के बाद लुक है। और नेक की स्टिचिंग किस तरह से करनी है पाइपिंग के साथ, उसके ऊपर मेरा फुल ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे है, तो ज़रूर विजिट करें और स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से नेक की स्टिचिंग करना। लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग। कम। स्लीव्स की लंबाई जो है आपको अपने लंबाई के अकॉर्डिंग रखनी है। और यहाँ पर मैंने आर्म होल का फिटिंग का निशान लगा के और इस तरह से मैं अपनी स्लीव तैयार कर ली है। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक वाला डिज़ाइन डालना मैं आपको सिखा रही हूँ। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है आगे की मोरी के हिस्से को, और फिर इस तरह से आपको तैयार करते जाना है। आधा इंच आपको छोड़ना है और इसके अंदर आपको यहाँ पर इलास्टिक डाल के इस स्लीव को तैयार कर लेनी कुछ इस तरह से। वी विल जॉइंट आर्म होल एंड स्लीव। कुछ इस तरह से मेरी ये आस्तीन और अबाया तैयार हो चुका है। तो आपको उम्मीद है ये पसंद आया होगा डिज़ाइन, और बहुत ही ईजी स्टेप्स था। तो आपने रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।